मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अक्षय तृतीया 2024 के बारे में। विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका महत्व है और कब पड़ने वाला है, क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सभी कार्यों को कर लेना चाहिए। अक्षय तृतीया बताया हुआ है तो ऐसा करने से बचना चाहिए। आइए विस्तार पूर्वक एक एक बातों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अक्षय जिसका कि कभी क्षय नहीं होता, ऐसे ही कभी नाश ना होने वाली तृतीया है ये, जो कि कई तरह के पुण्य को प्रदान हमें करती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका जो फल हमें मिलता है ना, वो अक्षय मिलता है, जिसका कि क्षय नहीं अनंत मिलता है। बहुत ज़्यादा फल उसका मिलता है हमें। तो इस दिन इसी कारण दान पुण्य जितना कर पाएँ उतना ही अच्छा है, ताकि इसका फल जो है हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त हो। वैसे तो 12 महीने की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है वो इस तरह के कार्य करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जब तृतीया की बात आती है तो ये अक्षय तृतीया होता है और ये अन्य तृतीया से बहुत ही ज़्यादा फलदायी हमारे लिए होता है। इस दिन कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि इस दिन किसी प्रकार के मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी काम बिना पंचांग देखे आप कर सकते हैं। लेकिन मांगलिक कार्यों में ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मांगलिक कार्य विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, इन सभी चीज़ों को करने से पहले पंचांग में और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको जरूर देखना आवश्यक है। जैसे विवाह मुंडन वगैरह हो ही नहीं पाएगा क्योंकि शुक्र अस्त है, तो ऐसे में हमें सिर्फ आंख बंद करके ही एक ही चीज़ पर नहीं विचार करना चाहिए। दान पुण्य करने के लिए बोला गया है हर जगह। ऐसा नहीं कि आप मांगलिक कार्य में भी पंचांग मत देखें और सीधा लग पड़ें, ऐसा नहीं बताया गया कहीं भी। दान पुण्य जितना भी करेंगे उतना ही अच्छा है, उसका उतना ही फल आपको मिलेगा। अक्षय तृतीया का महत्व इतना क्यों है? क्योंकि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु ने नारायण, अग्रीव और परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन लिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट सर्दियों में बंद रहते हैं। हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं आम जन के लिए। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए लोग, हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं हर वर्ष। हमेशा आप देखेंगे भीड़ लगी रहती है, लेकिन भगवान के श्री चरणों का दर्शन सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। बाकी सभी दिन चरण जो है वो वस्त्रों से ढके हुए होते हैं। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। अब बात करें 2024 के अक्षय तृतीया की, तो 2024 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुक्रवार 10 मई को होने वाला है। शुक्रवार 10 मई को पूरे दिन ही तृतीया तिथि रहेगी और लगभग पूरे रात्रि में भी तृतीया तिथि रहेगी। ऐसे में अक्षय तृतीया जो है वो शुक्रवार 10 मई को ही मनाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सही ढंग से समझ पाए होंगे अक्षय तृतीया को, और सही वाला कार्य जो किया जाना चाहिए वही आप करेंगे, जैसे कि दान पुण्य वगैरह, ना कि मांगलिक कार्यों में आंख बंद करके लग जाना है। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।